एक छोटी सी बात बताऊं। कभी कभी हम औरतें पूरी जान लगा देती है रिलेशनशिप को चलाने में, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हस्बैंड पहले जैसी केयर नहीं करते। हम उनसे कंप्लेन करते हैं, नाराज़ होते हैं, कभी कभी रो भी लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चेंज नहीं होता। और फिर हम सोचते हैं कि शायद उन्हें हमारी परवाह ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी कभी प्रॉब्लम उनकी मोहब्बत में नहीं होती, बल्कि हमारे अप्रोच में होती है। आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद बहुत लेट समझ पाई। और जब मुझे ये बात समझ आई ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम औरतें अनजाने में ही अपने हस्बैंड को ये फ़ील करा देती है कि हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है हर मैरिड वुमेन को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। देखो दोस्तों, मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल औरत हूँ। मैं भी गलतियाँ करती हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, और जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज जो बात हम करने वाले हैं ना, वो है कि आखिर ऐसा क्या है जो एक हस्बैंड को नेचुरली अपनी वाइफ की केयर करने पर मजबूर करता है। आखिर कुछ औरतों के हस्बैंड खुद ही उनके लिए सब कुछ कर देते हैं, और कुछ औरतें बार बार बोलती रहती हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, मर्द और औरत के सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। हम इमोशनल चीज़ें जल्दी समझ लेते हैं। हम किसी के चेहरे से समझ जाते हैं कि वो अपसेट है, लेकिन बहुत सारे मर्द ऐसे नहीं होते। उनके दिमाग में हर वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ऑफिस, बिजनेस, फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली की जिम्मेदारियाँ, बिल्स, सेविंग्स और ना जाने क्या क्या। और फिर हम सिर्फ ये देखते हैं कि उन्होंने आज क्या नहीं किया, लेकिन ये नहीं देखते कि वो रोज़ हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं, मैं भी पहले बहुत कंप्लेन करती थी। मुझे लगता था अगर हस्बैंड मुझसे मोहब्बत करता है तो उसे बिना बोले मेरी हर बात समझ आनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मैं थक गई हूँ, उसे पता होना चाहिए कि मुझे हेल्प चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मुझे सपोर्ट चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियल लाइफ मूवीज़ जैसी नहीं होती है। मैं ये चीज़ आपको हर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि जो रील और रियल लाइफ रहती है बिल्कुल डिफरेंट रहती है। बहुत डिफरेंट रहती है गाइस। और सबसे बड़ी बात, हम औरतें कभी कभी इतनी इंडिपेंडेंट बन जाती हैं कि हस्बैंड को लगने लगता है कि हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। घर में बल्ब ख़राब हुआ, हम खुद चेंज कर लेते हैं। ग्रॉसरी लानी है, हम खुद ले आते हैं। बिल भरना है, हम खुद कर लेते हैं। भारी सामान उठाना है, हम खुद उठा लेते हैं। और फिर बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प नहीं करते। अरे बहन, तुमने उन्हें चांस कब दिया? कब उन्हें फ़ील कराया कि तुम्हारी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस है? कब उन्हें ये एहसास दिया कि तुम उनकी हेल्प अप्रिशिएट करती हो? और यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम कंप्लेन बहुत करते हैं, अप्रिशिएट बहुत कम करते हैं। अगर हस्बैंड मार्केट से सामान ले आए, हम कहते हैं ये तो उनकी ड्यूटी थी। अगर वो घर का कोई काम कर दे, हम कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है। अगर वो हमें कहीं ले जाए, हम कहते हैं और लोग तो इससे भी ज़्यादा करते हैं। और धीरे धीरे हम उनकी हर एफ़र्ट को नॉर्मल समझने लगते हैं। लेकिन सच बताऊं, कोई भी इंसान एप्रिसिएशन के बिना ज़्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं रहता है। अब खुद सोचो, अगर आप पूरा दिन मेहनत करो और कोई आपकी तारीफ़ ही नहीं करे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसे ही उन्हें भी लगता है, यार वो भी तो इंसान है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करना सीखो, उन्हें थैंक यू बोलना सीखो। अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं तो जेन्युइनली उनकी तारीफ़ करो। और प्लीज़ सोशल मीडिया वाली दुनिया को रियल लाइफ
मत समझो, उससे अपनी लाइफ कंपेयर मत करो। इंस्टाग्राम और रील्स ने हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। हर लड़की को लगता है कि उससे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा, हर वीक सरप्राइज़ गिफ्ट्स मिलेंगे, हर मंथ वेकेशंस होंगी, लेकिन रियल लाइफ अलग होती है। अगर आपका हस्बैंड ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, आपकी केयर करता है, घर चला रहा है, तो उसकी कदर करो। यकीन मानो, जिस मर्द को अप्रिसिएशन मिलती है ना, वो और ज़्यादा करना चाहता है, और जिस मर्द को सिर्फ कंप्लेंट्स मिलती है, वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देता है। एंड ये मैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ गाइज़, ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और एक और गलती जो हम करते हैं, हम हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं। ड्राइव भी हम सिखाएंगे, शॉपिंग भी हम बताएंगे, काम भी हम ही समझाएंगे, और फिर बोलेंगे कि वो इनिशिएटिव नहीं लेते। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगी तो इनिशिएटिव कैसे आएगा? कभी कभी उन्हें भी उनके तरीके से काम करने दो। हो सकता है उनका तरीका आपसे अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अपने हस्बैंड को ये फील मत कराओ कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है। हर मर्द चाहता है कि उसे फील हो कि वो इम्पॉर्टेंट है, कि उसकी प्रेजेंस मैटर करती है, कि उसकी वाइफ उसकी कदर करती है। और जब आप उससे ये फीलिंग देती हो, तो वो नेचुरली और ज़्यादा अटैच्ड होता चला जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की है, बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप दोनों लोगों मिलकर बनाते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम खुद को इम्प्रूव करते हैं, तो अक्सर रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। मैं खुद भी सीख ही रही हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी बहुत सारी गलतियाँ कर चुकी हूँ गाइज़, और मैं गलतियाँ कर भी रही हूँ, एंड उस गलतियों को सुधारने की कोशिश भी कर रही हूँ। और शायद इसी वजह से मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंटली ये बातें बता पाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद उन गलतियों का नुकसान देखा है, और मैं नहीं चाहती कि आप भी वही गलतियाँ रिपीट करो। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़। आपकी कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करेगी और ऐसी वीडियोस लाने के लिए, और आप सबके लाइफ में इम्पैक्ट करने के लिए। आप सबके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप के रिलेटेड, उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने में, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना गाइज़। और अगर आप ऐसे ही रिलेशनशिप और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले वीडियोस पसंद करते हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइज़। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और बेटर टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।